नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और जो अभी आप ओशो की आवाज़ में प्रवचन सुनने जा रहे हैं वो एआई जनरेटेड वॉइस से बनाया गया है। लेकिन जो ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलेगा वो ओशो के अपने शब्द हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट से कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आगे उसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों सुनो, जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य है। तुम इसे जीने की कला सीखने आए हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि कला क्या होती है? कला वह नहीं जो तुम बाहर से सीखते हो, कला वह है जो तुम्हारे भीतर से फूटती है जब तुम पूरी तरह जीवित होते हो। अधिकतर लोग जीवन को सिर्फ गुजारते हैं जैसे कोई बोझ ढो रहे हों। वे जन्मते हैं, स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। बीच में कहीं भी वे जीते नहीं, वे सिर्फ जीवित रहते हैं जैसे मशीनें। लेकिन जीवन जीने की कला तो तब शुरू होती है जब तुम हर क्षण को उत्सव की तरह जीते हो, जब तुम्हारा हर सांस आनंद से भरा होता है, जब तुम्हारी आंखें चमत्कार से भरी होती हैं। देखो, समाज ने तुम्हें सिखाया है कि जीवन को नियंत्रित करो, योजना बनाओ, भविष्य की चिंता करो, अतीत को पछताओ। लेकिन मैं कहता हूं, अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, सिर्फ वर्तमान है। और वर्तमान में जीना ही असली जीना है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन तो अतीत और भविष्य में ही भटकता है। मन को शांत करने का नाम ही ध्यान है। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, ध्यान तो जीवन की कला का आधार है। ध्यान में तुम देखते हो कि तुम कौन हो, न शरीर, न मन, न विचार, तुम सिर्फ साक्षी हो, एक शुद्ध चेतना। और जब तुम इस साक्षी में उतरते हो तो जीवन स्वाभाविक रूप से सुंदर हो जाता है। फूल खिलते हैं, हवा बहती है, सब कुछ उत्सव बन जाता है। तुम्हें लगता है कि सुख बाहर है, धन में, पद में, रिश्तों में। लेकिन मैं कहता हूं, सुख तुम्हारे भीतर है। बाहर जो है वह सिर्फ प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा भीतर आनंद है तो बाहर सब आनंदमय लगता है। अगर भीतर दुख है तो बाहर की सबसे सुंदर चीज भी कांटेदार लगती है। संसार तुम्हारा आईना है। तुम जो भीतर डालते हो वही बाहर दिखता है। इसीलिए जीवन जीने की पहली कला है अपनी जागरूकता बढ़ाओ। हर काम को जागरूकता से करो। खाना खाते समय खाने को महसूस करो, स्वाद को जी लो। चलते समय पैरों की थाप को सुनो, हवा को छूने दो। प्रेम करते समय सिर्फ प्रेम करो, विचार मत लाओ। जब तुम हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो जीवन एक नृत्य बन जाता है, एक संगीत। अब देखो, लोग डरते हैं मृत्यु से। वे सोचते हैं मृत्यु अंत है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु नया जन्म है। जैसे बच्चा गर्भ से निकलकर दुनिया में आता है, वैसे ही मृत्यु के द्वार से तुम और बड़े आयाम में प्रवेश करते हो। डर किस बात का? डर तब होता है जब तुम जीवन को नहीं जीते। जो पूरी तरह जीता है वह मृत्यु को उत्सव की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि उसने हर क्षण को इतना गहराई से जिया कि अब और कुछ बाकी नहीं रहा। जीवन की कला यही है, इतना जी लो कि मृत्यु आए तो कहो, आजा, मैं तैयार हूं, मैंने सब जी लिया। प्रेम जीवन की सबसे बड़ी कला है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम स्वार्थ नहीं, प्रेम त्याग है। प्रेम में तुम दूसरे को नहीं चाहते कि वह तुम्हारा हो, तुम चाहते हो कि वह स्वतंत्र हो, फिर भी तुम्हारे साथ हो। प्रेम में स्वामित्व नहीं, मुक्ति है। जब तुम किसी को स्वतंत्र छोड़ते हो तो वह तुम्हारे पास सबसे ज्यादा होता है। लेकिन लोग प्रेम को कब्जा समझते हैं। वे कहते हैं तू मेरा है, और जैसे ही कब्जा शुरू होता है
प्रेम मर जाता है। प्रेम को जीने की कला है, बिना शर्त प्रेम करो, कोई अपेक्षा मत रखो, बस प्रेम करो क्योंकि तुम प्रेम हो। प्रेम तुम्हारी स्वभाव है। जब तुम प्रेम में डूबते हो तो जीवन खिल उठता है। ध्यान से देखो, तुम्हारा जीवन कितना यांत्रिक हो गया है। सुबह उठते हो, दांत साफ करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, सब आदत से। लेकिन अगर तुम इन सब में जागरूक रहो तो हर छोटा काम ध्यान का माध्यम बन जाता है। खाना खाना भी ध्यान हो सकता है, सांस लेना भी ध्यान हो सकता है, चलना भी, सब कुछ ध्यान बन सकता है। और जब सब कुछ ध्यान बन जाता है तो जीवन एक प्रवाह बन जाता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस एक गहरा शांति, एक गहरा आनंद। मित्रों, जीवन कोई गंभीर बात नहीं है। जीवन खेल है, लीला है। भगवान ने यह सारा ब्रह्मांड खेल के लिए बनाया है। तुम भी खेलो, लेकिन खेलो जागरूक होकर। हार जीत मत सोचो, बस खेलो, क्योंकि खेल में ही आनंद है। जब तुम खेलते तो तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, सब भूल जाते हो, सिर्फ खेल रह जाता है। जीवन को भी ऐसे ही खेलो, गंभीर मत बनो। गंभीरता मौत है। हल्के बनो, जैसे बच्चे जीवन जीते हैं, बड़े सिर्फ जीवित रहते हैं। बच्चे की तरह जियो, उत्सुक चमत्कार से भरे, हर चीज में नया देखते हुए। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब कैसे संभव है। दुनिया इतनी परेशानियां देती है, जिम्मेदारियां हैं, दुख है। मैं कहता हूं दुख भी जीवन का हिस्सा है। दुख से भागो मत, दुख को भी जी लो। जब दुख आए तो उसे पूरी तरह महसूस करो। दुख में भी जागरूक रहो, तब दुख नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। और अनुभव से तुम बड़े होते हो। सुख और दुख दोनों सीढ़ियां हैं। दोनों से गुजरकर तुम उस जगह पहुंचते हो जहां न सुख है न दुख, सिर्फ शांति। वह शांति ही असली जीवन है, जीवन की कला है। विरोधाभासों को स्वीकार करो। जीवन विरोधाभासों से भरा है। दिन रात, सुख दुख, प्रेम घृणा, जन्म मृत्यु, इन सबको एक साथ होने दो। विरोध मत करो, क्योंकि विरोध से ही पीड़ा होती है। स्वीकार से शांति मिलती है। जब तुम सब कुछ स्वीकार करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और शांत मन में ही ईश्वर उतरता है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा भीतर ही ईश्वर का मंदिर है। बस उसे साफ करो, जागरूकता से साफ करो। जीवन कोई दौड़ नहीं, जीवन एक नाच है। नाचते हुए थकते नहीं, क्योंकि नाच में ही ऊर्जा है। जो दौड़ता है वह थक जाता है, जो नाचता है वह और जीवंत होता जाता है। देखो, अधिकतर लोग जीवन में क्या करते हैं, वे लगातार कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। बनना चाहते हैं अमीर, बनना चाहते हैं प्रसिद्ध, बनना चाहते हैं ज्ञानी, बनना चाहते हैं संत। लेकिन मैं कहता हूं, बनने की कोशिश मत करो, तुम पहले से ही पूर्ण हो। बनने की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, और अधूरापन सिर्फ मन की धारणा है। जब तुम इस धारणा को छोड़ देते हो तो अचानक सब कुछ पूरा लगने लगता है। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस होने की जरूरत है। होने का मतलब अभी जो हो उसे पूरी तरह स्वीकार करो, बिना किसी शर्त के। तुम जो हो वह ठीक है, और जब तुम स्वयं को ठीक मान लेते हो तो जीवन में एक अजीब सी स्वतंत्रता आ जाती है। अब कोई और तुम्हें जज नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने स्वयं को जज करना छोड़ दिया। यह स्वीकार ही जीवन जीने की दूसरी बड़ी कला है। स्वीकार मतलब हार मानना नहीं। स्वीकार मतलब समझना
कि जो हो रहा है वह हो रहा है। विरोध करने से कुछ बदलता नहीं, सिर्फ तुम्हारा दुख बढ़ता है। जैसे नदी बह रही है, तुम उसके सामने दीवार बनाते हो तो पानी रुकता नहीं, दीवार टूटती है। लेकिन अगर तुम बहाव में शामिल हो जाते हो तो नदी तुम्हें ले जाती है। जहां जाना है वहां जीवन का बहाव भी ऐसा ही है। विरोध मत करो, बहते रहो और बहते बहते देखो जीवन का बहाव को, कार बहाव बहते देखो। जीवन कितने रंग दिखाता है। कभी सूरज निकलता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी हंसी आती है, कभी आंसू। सबको जगह दो, सबको आने जाने दो। तुम सिर्फ देखते रहो, देखने वाला ही जीता है। जो करता है वह सिर्फ करता रहता है, जीता नहीं, जीता नहीं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों को बांधे रखती है, अपेक्षाएं। तुम अपेक्षा करते हो कि जीवन कुछ खास तरीके से चले, कि लोग तुम्हें प्यार करें, सम्मान दें, तुम्हारी बात माने। लेकिन अपेक्षा ही दुख का मूल है, क्योंकि जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, वह अपने नियमों से चलता है। और जब वह तुम्हारी अपेक्षाओं से टकराता तो पीड़ा होती है। इसीलिए अपेक्षाओं को छोड़ दो। प्रेम करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। काम करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल तो आएगा ही, लेकिन तुम्हारी अपेक्षा से नहीं, जीवन के अपने ढंग से। जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो तो जो भी आता है वह आश्चर्य की तरह लगता है। हर चीज चमत्कार बन जाती है और चमत्कार में ही आनंद है। ध्यान दो, तुम्हारा मन कितना शोर मचाता है। दिन भर विचारों की भीड़, एक विचार आता है, दूसरा आता है, कभी अतीत की याद, कभी भविष्य की चिंता, और बीच में तुम कहीं खो जाते हो। लेकिन असली जीवन तो विचारों के बीच में नहीं, विचारों के पार है। विचारों को देखो लेकिन उनमें मत उलझो। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार तुम्हारे मन में आते जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। बादलों को देखो लेकिन बादल मत बनो। जब तुम बादल नहीं बनते तो तुम शांत हो जाते हो, और शांति में ही जीवन की असली सुगंध है। शांति में ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। प्रकाश ही ईश्वर है, वह प्रकाश ही तुम हो। अब एक और बात, लोग कहते हैं जीवन में संतुलन चाहिए, काम और आराम, प्रेम और स्वतंत्रता, सांसारिक और आध्यात्मिक। लेकिन मैं कहता हूं संतुलन की कोशिश मत करो। संतुलन अपने आप आता है जब तुम पूरी तरह एक चीज में डूब जाते हो। जब तुम काम करते हो तो सिर्फ काम करो, पूरा डूब जाओ। जब प्रेम करते हो तो सिर्फ प्रेम करो। जब ध्यान करते हो तो सिर्फ ध्यान। हर क्षण में पूरी तरह एकाग्र, तब कोई असंतुलन नहीं रहता, क्योंकि तुम जहां भी हो पूरी तरह हो। आधे अधूरे मत रहो। आधे अधूरे जीने से ही थकान होती है, पूरी तरह जीने से ऊर्जा बढ़ती है। देखो तुम्हारा शरीर कितना चमत्कार है। यह सांस ले रहा है, हृदय धड़क रहा है, खून बह रहा है, सब बिना तुम्हारे प्रयास के। लेकिन तुम क्या करते हो? शरीर को नजरअंदाज कर देते हो, या फिर उसे सजाते हो लेकिन उसे महसूस नहीं करते। जीवन जीने की कला में शरीर को फिर से महसूस करना सीखो। अपनी सांस को महसूस करो। हर सांस के साथ आते जाते हुए, सांस के साथ साथ जीवन आता है, जाता है। सांस ही जीवन है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, और रुके हुए मन में तुम्हें अपनी गहराई दिखाई देने लगती है। वह गहराई अनंत है। वह गहराई में तुम्हें कोई सीमा नहीं मिलती। तुम्हें लगता मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, मैं इससे कहीं बड़ा हूं। प्रेम की बात फिर से करूं,
क्योंकि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन प्रेम को समझो। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक अवस्था है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारा अहंकार गायब हो जाता है। तुम दूसरे को देखते हो लेकिन खुद को नहीं। तुम सिर्फ देते हो, लेने की कोई इच्छा नहीं। और अजीब बात, जितना तुम देते हो उतना तुम्हारे पास आता है। लेकिन देने के लिए पहले तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए पहले स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को स्वीकार करो, स्वयं को प्यार करो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम्हारा प्रेम दूसरों तक पहुंचता है बिना किसी शर्त के। और तब प्रेम एक जादू बन जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब बस उतरते रहना है। कोई अंत नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक निरंतर उतरना, एक निरंतर खिलना। जैसे कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी संसार से अलग रह सकते हो। यही जीवन की परम कला है, संसार में होना लेकिन संसार से बंधे न होना। देखो, तुम्हें लगता है कि मुक्ति कहीं दूर है, हिमालय में, किसी आश्रम में, किसी गुरु के चरणों में। लेकिन मैं कहता हूं, मुक्ति कहीं दूर नहीं, मुक्ति अभी यही है। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है। जो बंधन दिखता है वह सिर्फ विचारों का जाल है। विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत। जैसे तुम रेत में खेलते हो, हाथों में रेत भर लेते हो, लेकिन रेत को पकड़ने की कोशिश करो तो वह बह जाती है। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें पकड़ने दो, वे अपने आप बह जाते हैं। और जब वे बह जाते हैं तो तुम्हें दिखता है तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुम हमेशा मुक्त थे। बस यह भ्रम था कि तुम बंधे हो। जीवन जीने की कला यही भ्रम को छोड़ देना है। छोड़ना मतलब संघर्ष नहीं करना, बस देखना, समझना और हंसते हुए छोड़ देना। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हारा जीवन उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा प्रेम। जितना तुम प्रेम करते हो उतना ही तुम जीते हो। लेकिन प्रेम यहां भावना नहीं, प्रेम यहां अस्तित्व है। जब तुम प्रेम में डूबते हो तो समय रुक जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन तुम्हारे लिए समय नहीं होता। एक क्षण अनंत हो जाता है। यही अनंत में जीना है। अनंत कोई दूर की चीज नहीं, अनंत हर क्षण में छिपा है। बस उस क्षण को पूरी तरह जी लो, पूरी तरह, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी कल की चिंता के। तब तुम पाते हो कि जीवन कोई रेखा नहीं, जीवन एक बिंदु है और उस बिंदु में सब कुछ समाहित है। मित्रों, लोग पूछते हैं क्या ईश्वर है? मैं कहता हूं, ईश्वर तुम्हारे सवाल में ही है, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही ईश्वर है, जवाब देने वाला भी। बीच में जो मौन है वही ईश्वर है। जब तुम सवाल छोड़ देते हो, जवाब छोड़ देते हो, तो सिर्फ मौन रह जाता है। और उस मौन में सब कुछ है, सब कुछ। न कुछ चाहिए न कुछ पाना है, बस होना है, और होना ही पूर्णता है। जब तुम पूर्ण हो जाते हो तो जीवन उत्सव बन जाता है। हर सांस उत्सव, हर कदम नृत्य, हर शब्द गीत। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, सब होता है। अब देखो तुम्हारा अहंकार कितना मजबूत है। वह कहता है मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है। लेकिन अहंकार सिर्फ एक धोखा है। अहंकार तब मरता है जब तुम पूरी तरह एक हो जाते हो, प्रकृति से, दूसरे से, ब्रह्मांड से। जब तुम कहते हो मैं नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, तब अहंकार गायब हो जाता है। और अहंकार के गायब होते ही जीवन में पहली बार असली स्वतंत्रता आती है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि मरने वाला कौन? अब कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि पाने वाला कौन? अब सिर्फ होना है, और होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जीवन की कला में एक और रहस्य है, मृत्यु को दोस्त बना लो, मृत्यु को दुश्मन मत समझो। मृत्यु तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह रोज आती है, नींद में, प्रेम में, ध्यान में। हर बार जब तुम गहरे में उतरते हो, मृत्यु तुम्हें छूती है और छूकर चली जाती है। वह कहती है देख, मैं हूं, लेकिन मैं डर नहीं, मैं द्वार हूं। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो जीवन और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं,
अब तुम सब कुछ जी सकते हो, क्योंकि जो खोने वाला है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। शरीर जाएगा, मन जाएगा, स्मृतियां जाएंगी, लेकिन तुम नहीं जाओगे। तुम वही रहोगे जो हमेशा से थे। मित्रों, अब शब्द थक गए हैं, लेकिन जीवन थकता नहीं। जीवन तो बहता रहता है, जैसे गंगा बहती है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी सूरज की किरणों में चमकती, कभी रात के अंधेरे में गूंजती। तुम भी बहो, बहते रहो, रुको मत, क्योंकि रुकना मौत है, बहना जीवन है। और बहते बहते तुम पाओगे कि न कोई शुरुआत थी, न कोई अंत, सिर्फ एक अनंत यात्रा, एक अनंत प्रेम, एक अनंत मौन, एक अनंत नाच। और यह नाच कभी खत्म नहीं होता, यह अभी भी चल रहा है, तुम में, मेरे में, हर सांस में, हर पत्ते की सरसराहट में। बस सुनो, महसूस करो और जीते रहो।